रुक करते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान खत्म हो गया है। अब पांचवें चरण को लेकर नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। पांचवें चरण की हॉट सीट रायबरेली और अमेठी पर सबकी नजर है। रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार डेरा जमाए हुए है। राहुल गांधी की जीत के लिए बहन प्रियंका गांधी वाड्रा एक दिन में दर्जनों नुक्कड़ सभाएं और कार्यक्रम कर रही हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्रियों को इन सीटों का प्रभार दिया गया है और इस बीच कांग्रेस के इस गढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे। सीएम योगी आज 4 लोकसभा सीटों पर प्रचार करेंगे, जिसमें वाराणसी, अमेठी, बाराबंकी और लखनऊ शामिल है। बसपा सुप्रीमो मायावती आज झांसी के दौरे पर रहेंगी। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव भी आज झांसी और जालौन जनसभा करेंगे। अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं पवन सिंह सहयोगी। पवन, आज कहां पर कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं, कौन कौन से दिग्गज प्रचार करने में जुटे हुए हैं? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि रायबरेली और अमेठी में कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं? देखिए दीपक, आज रायबरेली और अमेठी तो पूरी हॉट सीट है। इस पे लगातार दिग्गज बने हुए हैं और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। क्योंकि कल से ही वो वाराणसी में प्रधानमंत्री के क्षेत्र में है, प्रधानमंत्री का आज नामांकन है, उनके साथ वो आज वहां रहेंगे। इसके बाद बाराबंकी, अमेठी और लखनऊ में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके अलावा शहनवाज हुसैन आज अल्पसंख्यक मोर्चे का एक कार्यक्रम है जिसमें वो यहां पर शिरकत करेंगे लखनऊ में। मायावती आज झांसी दौरे पर रहेंगी और अखिलेश यादव भी झांसी और जालौन के दौरे पर रहेंगे। दीपक, अगर हम बात करें इस 5वें चरण की, तो 5वें चरण में करीब 14 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें 4 लोकसभा सीटें हॉट सीटों के हैं। इन 4 लोकसभा सीटें जैसे लखनऊ, अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज, इस बार जो 14 लोकसभा सीटें हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में करीब 13 सीटों पे अपनी जीत दर्ज कराई थी। रायबरेली को छोड़कर सभी सीटों पर इसकी जीत दर्ज कराई थी, लेकिन करीब 4 से 5 सीटें ऐसी थी जिसमें कम अंतर जो है, जीत का जो अंतर था वो कम था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव के बाद लगातार वो कम अंतर वाली सीटों पे पूरी तरह से पूरी ताकत लगा दिया कि हम इन सीटों पर किस तरह से काबिज हो सकते हैं। क्योंकि मतदान प्रतिशत बढ़ाना एक मुख्य ध्येय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ चुकी है कि अगर मत प्रतिशत घटेगा तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन पिछले 4 चरण के चुनाव में जो मत प्रतिशत का अंतर था वो बढ़ते बढ़ते पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। अभी ऐसा माना जा रहा है कि मात्र आधे प्रतिशत का अंतर बचा हुआ है पिछले 2019 के और 2024 के चुनाव में। लेकिन ये जो 5वें चरण का चुनाव है, इसमें पूरी उम्मीद की जा रही कि इस बार मत प्रतिशत बढ़ेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियां, चुनाव आयोग, सभी लोग मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए निरंतर लगे हुए हैं। दीपक, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका पवन जी।